इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग कैलेंडर के बारे में चर्चा कर रहे थे। आइए उसके आगे हम देखते हैं। बहरहाल उसी को मैं पहले रिपीट करता हूं। कल मैं बताया था कैलेंडर के जन्मदाता ग्रेगोरियन। कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, हर एग्जाम में आता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम 2010 में पूछा था कैलेंडर के जन्मदाता ग्रेगोरियन। वैसे आप किताबों में देखेंगे पोप ग्रेगोरियन के नाम से इनका नाम मतलब जाना जाता है इनको, लेकिन पेपर में जो आता है ग्रेगोरियन के नाम से आता है, क्योंकि ईसाइयों के धर्मगुरु थे, इस नाते इनको पोप ग्रेगोरियन के नाम से किताब वाले लिखते हैं। कैलेंडर बना कैसे? चूंकि कैलेंडर वास्तव में जो बनाया गया वो आदमी के द्वारा बनाया गया। जो प्राकृतिक है वर्ष, रियल में कोई पूछे वर्ष कितने दिन का होता है तो आप बताएंगे वर्ष होता है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 47 सेकंड का, इतने दिन का वर्ष होता है। लेकिन तो आप लोग जाने कैलेंडर के जन्मदाता ग्रेगोरियन। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 47 सेकंड। आप देखेंगे जो जीएस किताब कहीं 46 सेकंड कहीं 48 सेकंड भी मिलेगा, लेकिन जो रियल है वो 47.5 सेकंड रियल है। अब इसके आधार पर वर्ष दो प्रकार के बताए गए। साधारण वर्ष ऑर्डिनरी ईयर, यह 365 दिन का होता है और इसमें फरवरी 28 दिन की होती है। दूसरा है लीप वर्ष या आदि वर्ष, ये 366 दिन का होता है और इसमें फरवरी 29 दिन की होती है। अब इसके बाद लीप निकालने का तरीका क्या है? क्योंकि शताब्दी वर्ष को अलग कर दिया जाए कि इसके लिए अलग तरीका है, इसके लिए अलग तरीका है। लीप वर्ष निकालने का तरीका क्या है? तरीका है कि दिए गए वर्ष को, क्योंकि हर चौथा साल लीप होता है, हर चौथा साल लीप होता है, हर बच्चा जानता होगा। यहाँ पे इस नाते दिए गए वर्ष को 4 से भाग देते हैं। यदि वह पूरा पूरा कट जाता है तो वह वर्ष लीप वर्ष होता है। जैसे संचार 8, 12, 16 डॉट 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 1992, 1996, 2004, 2008, 2012, 2016 डॉट डॉट डॉट, हर चौथा साल लीप होता है, जिसका मतलब जो 4 से डिवाइड होगा वो लीप होगा। इसमें देखिए सन 2000 या कोई शताब्दी वर्ष नहीं लिया गया। शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं? जो 100 के मल्टीपुल के रूप में होता है उसे शताब्दी वर्ष कहा जाता है। अब 100 के मल्टीपुल के रूप में कोई वर्ष नहीं इसमें आएगा। 100 के मल्टीपुल के रूप में जो भी वर्ष होगा उसको किससे डिवाइड करना होगा? 400 से। यदि वह 400 से डिवाइड होगा तो लीप होगा, अन्यथा साधारण वर्ष हो जाएगा। 400 से डिवाइड होने वाला वर्ष, अगर कोई पूछे 100वां वर्ष, 100वां वर्ष 400 से डिवाइड नहीं होगा। 200वां वर्ष 400 से डिवाइड नहीं होगा। 300वां वर्ष 400 से डिवाइड नहीं होगा और 500वां वर्ष 400 से डिवाइड नहीं होगा। इस नाते ये सब वर्ष साधारण वर्ष है। लेकिन इसके अलावा 400 है, 800 है, 1200 है, 1600, ये सब 400 से डिवाइड हो जाएंगे। इसका मतलब जो 400 के मल्टीपुल के रूप में है होगा वह लीप वर्ष होगा। ध्यान सुनेंगे आप। ये अभी तक देखिए आप लीप वर्ष निकालने का तरीका, ये शताब्दी वर्ष के अतिरिक्त अन्य साल को निकालने के लिए 4 से डिवाइड, और शेष वर्ष को किससे डिवाइड करना होगा? 400 से। कटेगा लीप और नहीं कटेगा तो ऑर्डिनरी ईयर होगा। इसके बाद विषम दिन ज्ञात करना, विषम दिन निकालना। विषम दिन के लिए आपको बताया गया कि सप्ताह 7 दिन का होता है। सप्ताह 7 दिन का विषम दिन का एक और नाम अतिरिक्त दिन बताए थे, ईस्टर डेज। विषम दिन को 8 डेज या ईस्टर डेज भी कहा जाता है। क्या क्यों कहा जाता है? क्योंकि सप्ताह 7 दिन का होता है। जो सप्ताह बन गया उसकी कोई बात नहीं, सप्ताह बनने के अतिरिक्त जो दिन शेष बचता है वही दिन विषम दिन कहलाता है। जो दिन शेष बचता है वही विषम दिन कहलाता है। देखिए बहुत बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं, कम से कम लाखों की संख्या पढ़ चुकी है। बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं में इलाहाबाद में पढ़ाया हूं। जो भी बच्चा इस समय देख रहा होगा हमको पहचान रहा होगा, और हमारे पुराने छात्र जो भी हैं वो धुआंधार पढ़े। पूरा वीडियो में अपना इस पर पूरे सब्जेक्ट का मतलब पूरे चैप्टर का, हर चैप्टर का वीडियो आपके सामने होगा। अब ध्यान सुनेंगे और फिर उनका रिपीट भी हो जाएगा। यहां पे ध्यान सुनेंगे। विषम दिन हम बताए सप्ताह 7 दिन का। जो सप्ताह बन गया उसकी कोई बात नहीं, सप्ताह बनने के अतिरिक्त जो दिन शेष बचता है वही विषम दिन होता है। जैसे 365 दिन में अगर कोई पूछता है विषम दिन कितने होंगे, ध्यान सुनना। 365 दिन में कितने विषम दिन? बहुत ध्यान सुनिएगा। तो हम बताए 300 जो सप्ताह बन गया उसकी कोई बात नहीं। इसका मतलब हम 365 को किससे डिवाइड करेंगे? 7 से।
7 से भाग देंगे, जो शेष बचेगा 7 पचे 35, 1 36, 7 दूना 14, 1 15। इसका मतलब शेष कितना बचा? 1 बचा। इसका मतलब एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है, तो इसमें 1 विषम दिन होता है। बताए तो इसको याद रखना, क्योंकि सवाल लगाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसकी होगी। ये याद होना चाहिए कि एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है। एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है। आगे देखिए, अगर एक लीप वर्ष की बात करता है, एक लीप वर्ष में कितना विषम दिन होता है? बहुत ध्यान सुनिएगा, एक लीप वर्ष में कितना विषम दिन होता है? तो आप देखेंगे लीप वर्ष होता है 366 दिन का, और जब 366 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष यहां पर 2 बचेगा। इसका मतलब इसमें कई विषम दिन हो गया? 2 विषम दिन। तो एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होता है। अब इसी सवाल को देखिए, एग्जाम वाले जो बनाते हैं, जैसे पीसीएस 2000 उत्तर प्रदेश पीसीएस 2011 में आया, बहुत ध्यान सुनना, इसको हर बच्चा याद रखेगा, इसका बहुत बड़ा रोल है। यही सवाल जब पीसीएस 11 में पूछा, पीसीएस कई बार आ चुका है क्वेश्चन, तो उसमें पूछा गया कि एक साधारण वर्ष में 53 रविवार हो जाए, इसकी संभावना। ध्यान सुनिएगा, एक साधारण वर्ष में 53 रविवार हो जाए, इसकी संभावना बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएसआई उत्तर प्रदेश दरोगा में लगातार 3 से 4 क्वेश्चन 2016 के हर सेट में था, इस चैप्टर से, प्रायिकता और क्रमचय संचय से। तो यही सवाल जब वहां पूछेगा कैलेंडर का, तो कैलेंडर में यही सवाल बनाएगा, इसकी संभावना बताइए। तो ध्यान समझ लीजिए, इसे कभी भूले ना। 52 सप्ताह बन रहा है, तो 52 दिन तो सब आएंगे, लेकिन 53 रविवार या 53 कोई भी दिन कहे तो सिर्फ एक दिन शेष बच रहा है, एक दिन केवल शेष बच रहा है। इसका मतलब 53वें सप्ताह में कोई केवल एक दिन ऐसा होगा जो 53 बार आएगा, क्योंकि 52 सप्ताह तो बना है, 52 बार सब दिन आएंगे, लेकिन 53वां दिन जो आएगा वो केवल एक दिन कोई ऐसा होगा सप्ताह का जो 53 बार आएगा। इसका मतलब कि आपको पता है प्रायिकता या संभावना जो होती है, प्रायिकता को ही संभावना कहते हैं। संभावना संभाव्य घटना या अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, संभाव्य घटना बटे कुल घटना होता है। हर बच्चा बहरहाल ये सब नहीं याद कर लेगा इसको। संभाव्य घटना बटे कुल घटना, संभावना किसी एक दिन की है 53 बार आने की, और टोटल दिन होते हैं 7, इसका मतलब 1/7 इसका उत्तर होगा। हर बच्चे को याद होना चाहिए, ध्यान सुनना, 1/7 होगा। बहुत ध्यान सुनिएगा, यही आपके एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, और ध्यान सुनिएगा, एक साधारण वर्ष में 53 रविवार हो जाए, इसकी संभावना 1/7। अगर यहां पे दे दे 53 रविवार या सोमवार हो जाए, या शब्द लगाया रहेगा, रविवार या सोमवार हो जाए इसकी संभावना, या माने दोनों दिन में से कोई एक दिन, तो 2/7 हो जाएगा, क्योंकि दोनों दिन में से 2C1/7C1। भाई यहां 53 रविवार या सोमवार हो जाए, सोमवार हो जाए इसकी संभावना, तो यहां पर 2/7 इसका उत्तर होगा। ध्यान देना, या लगता जाएगा रविवार या सोमवार या मंगलवार हो जाए तो इसकी संभावना 3/7 हो जाएगी। और ध्यान सुनना, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसके अलावा देता कभी कभी मतलब अन्य एग्जामों में पूछता, लेकिन यहां वनडे में नहीं पूछता कि एक लीप वर्ष में 53 रविवार हो जाए इसकी संभावना। तो आप लोग जानते रहिए, उसकी उसमें 2/7 होता है, लेकिन वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। इसे दे दिया, एक लीप वर्ष में 53 रविवार हो जाए, इसकी संभावना बताइए।
इसकी संभावना बताइए। तो ध्यान सुनेंगे आप। इसके लिए हम आप बताए कि 53, यहां आप देखिए शेष कितना बचेगा, इसमें लीप में 2 बचेगा। इसका मतलब कोई 2 दिन ऐसा होगा, कोई 2 दिन ऐसा होगा जो 53 बार आएगा। इसे लगातार 2 दिन, ऐसे सोम मंगल। लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सोम मंगल, मंगल बुध, इसे 365वां दिन अगर सोम होगा 366वां दिन मंगल हो जाएगा। मंगल बुध, बुध बृहस्पति, बृहस्पति शुक्र, शुक्र शनि, शनि रवि, रवि सोम। आप देख रहे हैं कि 365वां दिन भी सोम हो सकता है, 366वां दिन भी सोम हो सकता है। इसका मतलब कि 53 बार आने की संभावना 2 बार हो गई। इस नाते कभी पूछता 53 रविवार हो जाए, इसकी संभावना 2/7 होगा। जो टीजीटी के बच्चे बैठे, मतलब कोई देख रहा होगा हमारा वीडियो, तो टीजीटी में क्वेश्चन आ चुका है। 53 रविवार 2010 में आया है। 53 रविवार होने की संभावना 2/7। अब ध्यान सुनिएगा, वनडे के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान सुनेंगे। अब हम आते हैं फिर अपने टॉपिक पर। थोड़ा सा टॉपिक से हट गए थे, लेकिन जब कैलेंडर से पूछेगा तो ये सवाल पूछा जाएगा। अब आइए देखते हैं। शताब्दी वर्ष 100 वर्षों का समूह होता है। ध्यान सुनेंगे। शताब्दी वर्ष 100 वर्षों का समूह होता है। तो 100 वर्षों का समूह। अब हम देखते हैं 100 वर्ष में कितने विषम दिन। तो बालक इसको निकालने के लिए लंबा होगा। निकालने के तरीके कोई जरूरत, इसे हम बता दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। हम सीधे लिख देते हैं 100 वर्ष में, चूंकि 100 वर्ष में 100वां वर्ष शताब्दी वर्ष है, शेष 99 वर्ष बचा। 99 वर्ष में हर चौथा साल लीप होता है। इस नाते 99 को 4 से डिवाइड करेंगे। 99 को 4 से डिवाइड करेंगे। 99 को हम 4 से डिवाइड, तो 100 वर्ष में विषम दिन निकालेंगे तो 5 विषम दिन होता है। हर बच्चा याद कर लेगा विषम दिन को। ओडी 8 डेज के नाम से 5 ओडी। 200 वर्ष में 3 विषम दिन, 3 8 डेज। 300 वर्ष में 1 विषम दिन, 1 8 डेज। 400 वर्ष में 0 8 डेज। इसी तरीके से 500 वर्ष में फिर 5 8 डेज। 600 वर्ष में 3 8 डेज। 700 वर्ष में 1 8 डेज। 800 वर्ष में 0 8 डेज होता है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400 वर्षों में 0 विषम दिन होता है। अब ध्यान सुनेंगे। विषम दिन के आधार पर आप किताबों में मिलेगा आपको 0 को सोम माना गया, लेकिन आप हमारे तरीके लगाइए। क्वेश्चन कहीं से भी लीजिएगा, आप लगाइए हमारे मेथड से। 1 विषम दिन आए, 1 विषम दिन, 1 8 डेज, तो आप मारिएगा कौन सा दिन? सोमवार। 2 विषम दिन, मंगलवार। सोमवार, मंगलवार। 3 विषम दिन, बुध। 4 बृहस्पति। 5 शुक्र। 6 शनि और 0 पर रविवार। ध्यान सुनना, ये हर बच्चे को तैयार होना चाहिए, याद होना चाहिए कि जब सवाल लगाते समय 1 विषम दिन आएगा, 1 विषम दिन आएगा तो सोमवार माना जाएगा। 2 विषम दिन आएगा, मंगलवार। 3 विषम दिन आएगा, बुधवार। 4 बृहस्पति। 5 शुक्र। 6 शनि और 0 पर रविवार। 100 वर्ष में 5 विषम दिन, 200 में 3 विषम दिन, 300 वर्ष में 1 विषम दिन, 400 वर्ष में 0 विषम दिन होता है। अब आप देखेंगे अगर कोई पूछता है कि पहली शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, तो पहली सदी का अंतिम दिन मीन्स जब 100 वर्ष खत्म किस डेट पर होगा? 31 दिसंबर सन 100। और कौन सा दिन होगा? 5 माने शुक्रवार। इसका मतलब कि पहली शताब्दी वर्ष शुक्रवार को समाप्त हुआ। और वो कौन सा डेट था? 31 दिसंबर सन 100। बहुत ध्यान सुनिएगा, एग्जाम में पूछता है कि कौन कौन सा दिन किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन हो सकता है।
तो आप बताएंगे 100 वर्ष में 5 विषम दिन और 5 में शुक्रवार, इसका मतलब 31 दिसंबर सन 100 को शुक्रवार था। यहां पर 200 वर्ष में 3 विषम दिन, इसका मतलब 31 दिसंबर सन 200 और 31 दिसंबर सन 200 में 31 दिसंबर सन 200 और इसमें कौन सा दिन? बुधवार। फिर उसके बाद 31 दिसंबर 300, 31 दिसंबर 300 में कौन सा दिन? बृहस्पतिवार। 31 दिसंबर 400, 31 दिसंबर 400 में कौन सा दिन? रविवार। 0 मिस रविवार लिखा गया है। ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना। हर बच्चे को आपका कोई व्यक्ति पूछे 500 में फिर यही शुक्रवार आएगा। 600 का अंतिम या 6ठी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, इसे पूछेगी एग्जाम में। 6ठी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन बुधवार, 7वीं का अंतिम दिन बृहस्पतिवार, फिर 8वीं का फिर रविवार, फिर 9वीं का शुक्र। इसका मतलब किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन कौन सा दिन हो सकता है? तो किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन कौन सा दिन हो सकता है? कौन कौन सा दिन हो सकता है? तो आप लिखेंगे शुक्र, बुध, सोम और रवि। यही 4 दिन ऐसे हैं जो किसी भी सदी का अंतिम दिन हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपके गार्जियन, आप घर गए, आप गार्जियन पूछ रहे हैं क्या पढ़े तुमने, या 21वीं सदी का अंतिम दिन मंगलवार होगा, क्या संभव है? तो आपको अगर पता है किसी भी सदी का अंतिम दिन इस 4 दिन के अलावा शेष 3 दिन नहीं हो सकता, तो आप फट से बताएंगे कि कभी भी 21वीं सदी का अंतिम दिन मंगलवार नहीं होगा। अब ध्यान सुनेंगे आप। अब ये यहां देखिए क्या था, किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन कौन सा दिन हो सकता है? तो आप कहेंगे शुक्र, बुध, सोम और रवि। यहां बताया गया है। कौन कौन नहीं हो सकता अंतिम दिन, कौन कौन सा दिन नहीं हो सकता? मान लीजिए यहां दे दे नहीं हो सकता, तो आप कहेंगे कौन कौन सा दिन नहीं हो सकता? इसमें कौन कौन सा दिन नहीं आ रहा है? तो मंगल, बृहस्पति और शनि। मंगलवार, बृहस्पतिवार, और शनिवार। ये 3 दिन कभी भी किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। फिर पूछता है, देखियो बालक, यहां पे मैं गलत मुंह से बोल दिया। बृहस्पति ने एक आया है, एक बताया गया है सोमवार, तो आप ध्यान देंगे यहां पे एक विषम दिन आया है, इस नाते कौन सा दिन होना चाहिए? सोमवार। यहां गलत से मैं लिख दिया था। अब ध्यान सुनिएगा यहां पर। अब यहां कौन कौन नहीं हो सकता? मंगल, बृहस्पति और शनि। ये 3 दिन किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता। अब ये पूछ सकता है कि कौन कौन सा दिन किसी भी शताब्दी वर्ष का पहला दिन हो सकता है? तो आप देखेंगे कि आप जानिए, इसको जानते रहिए कि कैलेंडर की शुरुआत 1 जनवरी सन 1 को सोमवार था। तो कैलेंडर की शुरुआत हुई है सोमवार से। सोमवार 1 जनवरी सन 1 सोमवार। ध्यान सुनिएगा। फिर 1 जनवरी 201। अब यहां पे जो 101, क्योंकि दूसरी सदी का पहला दिन क्या होगा? 1 जनवरी 101। अब ये 31 दिसंबर सन 100 अगर शुक्रवार पे खत्म हुआ है, तो इसका जस्ट अगला दिन वो दूसरी सदी का पहला दिन होगा। और कौन सा दिन होगा? शनिवार। इसको याद रखिए, ये पहला दिन मैं घेर दे रहा हूं, ये शनिवार होगा और ये होगा 1 जनवरी 101। फिर यहां पर 200 वर्ष। अब दूसरी सदी का अंतिम दिन अगर बुधवार है, तो तीसरी का पहला दिन जस्ट इसका अगला दिन होगा, तो अगला दिन बृहस्पतिवार। अगला दिन बृहस्पतिवार, इसको घेर दे रहा हूं। और ये पहला दिन है किसका? ये तीसरी सदी का पहला दिन। तो तीसरी सदी की शुरुआत किससे होगी? 1 जनवरी 201 से। और अंत कब होगा? 300 पर।
फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे तीसरी सदी का अब ये हो गया। देखिए यहाँ ध्यान सुनिएगा, तीसरी सदी का अगर पूछे यहाँ पे अंतिम दिन सोमवार, और तब पूछे चौथी का पहला दिन, ध्यान सुनिएगा, चौथी का पहला दिन, तो चौथी का पहला दिन निकालने जस्ट इसका अगला दिन होगा, और जस्ट इसका अगला दिन क्या होगा, मंगलवार। मंगलवार, और ये होगा 1 जनवरी 301, ये चौथी सदी का पहला दिन होगा। पांचवी सदी का, चूंकि चौथी सदी का अंतिम दिन रविवार, उसका जस्ट अगला दिन ये पांचवी का पहला दिन होगा, और पांचवी का पहला दिन इसका मतलब कि यहाँ कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार। सोमवार ये होगा 1 जनवरी 401, ये पांचवी का पहला दिन होगा। तो आप ध्यान सुनेंगे, अगर कोई पूछता कि किसी कौन कौन सा दिन या किसी भी शताब्दी वर्ष का पहला दिन कौन कौन सा दिन हो सकता है, पहला दिन कौन कौन सा दिन हो सकता है, तो आप कहेंगे यही दिन जो घेरे गए हैं, शनि बृहस्पति मंगल सोम। तो शनि बृहस्पति मंगल सोम, शनि बृहस्पति मंगल सोम। शनि बृहस्पति मंगल सोम, ध्यान देना। अब यहां पे कौन कौन सा दिन पहला दिन हो सकता है, तो शनि बृहस्पति मंगल सोम। इसके अलावा जो शेष 3 दिन बच रहा है वो किसी भी शताब्दी वर्ष का पहला दिन नहीं हो सकता। तो कौन कौन सा दिन नहीं होगा, इसको जानते रहिए। पहला दिन तो नहीं होगा, जो भी इसमें नहीं आ रहा है, कौन कौन सा दिन नहीं आ रहा है, तो आप देखेंगे कौन कौन, शनि बृहस्पति मंगल सोम आ गया, तो क्या क्या नहीं आया, शुक्र बुध और रवि। तो शुक्र बुध और रवि, शुक्र बुध और रवि, ये 3 दिन ऐसे हैं जो किसी भी सदी का पहला दिन नहीं हो सकता। फिर सवाल पूछ सकता है कौन सा दिन ऐसा है जो किसी भी सदी का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों हो सकता है। ध्यान सुनिएगा, इस पर सवाल बन सकता है कि कौन सा दिन ऐसा है, कौन सा दिन है ऐसा है जो किसी भी शताब्दी वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों हो सकता है। दोनों हो सकता है। तो आप कहेंगे सोमवार, देखिए दोनों में आ रहा है सोमवार। तो इस प्रकार से बच्चे आप हमारा क्लास करते रहिए, एकदम तहलका मचा कर रख दूंगा मैथ रीजनिंग में। और हमारे नाम से सब लोग परिचित होंगे, इलाहाबाद में मतलब मैथ के नाम से एक चर्चित हमारी संस्था आरबीएम पांडे क्लासेज है, सभी लोग जानते हैं इस चीज को। इस नाते आप लोग जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।